think that reproductive health in our country has improved in the past 50 years? If yes, mention some such areas of improvement. दो इसको पढ़िए, पढ़ो, आंसर पढ़ो. Yes, the reproductive health in our country has improved in the past 15 years. The area of improvement are first, better awareness about sex-related matters. In second, increased number of medically assi- assisted Deliveries. deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates. बहुत बढ़िया. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि 50 सालों में जो पीछे से अब के 50 साल गुजरे हैं उसमें, यानी वी नो दैट 1950 टू 2000 मान लो, इस बीच में हमारा ये जो एरिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है? तो बिल्कुल हाँ हुआ है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है ना. और इस पीरियड के बाद 25 साल और इधर मान लो, अब तो गजब के, यानी हमारे आजादी से 75-77 साल हो रहे हैं ना, यानी लगभग आजादी से इस बीच में हमने बहुत कुछ सीखा है भैया. पहले जो थे और अब में बहुत बदलाव आ गया. हमारे देश ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामला में बहुत ही इंप्रूव्ड किया है लास्ट 50 इयर्स में. सबसे पहले हमने सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में जानना बहुत अच्छा समझ लिया है. बेटर अवेयरनेस है अबाउट सेक्स मैटर्स के बारे में, ठीक है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ इंक्रीज जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होते हैं. पहले कैसी डिलीवरीज होती थी? घर पे डिलीवरी होती थी. घर पे डिलीवरी चमाई लोग चाहे जो वहां के लोग हैं वही डिलीवरी वो करवाते थे. उसमें जच्चा और बच्चा, इट्स मीन माँ और बच्चे को दोनों को खतरा होता था. मान के चलो कि डिलीवरी के समय में आप देखते हो ना कि बेबी को बाहर आना पड़ता है, बेबी को वजाइना से बाहर आना पड़ता है ना. तो उस समय में अगर बेबी नहीं आए तो बेबी को कैसे निकाला जाएगा? बहुत मुश्किल है ना. तो उस समय में बच्चे और माँ दोनों पे खतरा होता था. लेकिन अब के समय में जो मेडिकल फैसिलिटीज आ गया है, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. देखिए, एक बिग ऑपरेशन का नाम सुना होगा, एक स्मॉल ऑपरेशन का नाम सुना होगा, नॉर्मल डिलीवरीज का नाम सुना होगा. सुना है ना? नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरीज. सिजेरियन का मतलब कि जो ऑपरेशन से होता है, कट करके होता है, सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं. तो अब जो है ये मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो गया? बहुत डिक्रीज हो गया है. मैटरनल और इन्फेंट का मतलब बच्चा, मैटरनल का मतलब माँ, और मोर्टिलिटी का मतलब होता है मरणशील दर, यानी मरने का दर बहुत क्या हो गया? कम हो गया है इसके आने के वजह से. कोई दिक्कत नहीं. चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे. देखिए यहाँ पे दुख और बचा हुआ है, हम ही पढ़ देते हैं. इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स ऑफ अ स्मॉल फैमिलीज. छोटे छोटे फैमिलीज बनते जा रहे हैं. पहले के समय में बड़े फैमिली होते थे, जैसे मदर और फादर, और इसके कितने बच्चे? 6 से 10. अब है मदर और फादर, अब के कितने बच्चे? 2 से 3. बहुत ज्यादा तो ये है ना. तो यहां से यहां में कितना चेंजमेंट हो गया? इसको क्या बोलेंगे? बिग फैमिलीज. और इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल फैमिलीज. और एक नारा भी दिया गया है. क्या नारा दिया गया है? नहीं बोलिएगा? अ स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली. सुना है ना आप लोगों ने? स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली. छोटा परिवार खुशी परिवार. ये कौन बन गया? नाक बहुत मोटा है, साहिल से बन गया. आइए अगला पॉइंट है बेटर डिटेक्शन एंड क्योर. यानी अच्छा से जांच कर लेना, मतलब पता चल जाना, और इसका इलाज. किसका? एसटीडीज का. ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ ऑल सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम. और उसके बावजूद भी जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके इलाज संभव हो गए हैं अब. लेकिन कुछ मेजर जो डिजीजेस हैं उनको छोड़ के, लाइक एड्स वगैरह, जो हेपेटाइटिस भी मैंने बताया था, सिफिलिस वगैरह, ये सब छोड़ के. व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? चलो पढ़ो होगा तुम्हारा है. The suggested reasons for population explosions are: first, rapid decline in death rate; second, decline in maternal mortality rate; and third, decline in infant mortality rate; fourth, increase in number of people in reproducible age; fifth, increasing birth rate in the populations. बहुत बढ़िया.
देखो ये रैपिड था, रैपिडो नहीं था, वही हम कहे कि ठीक कह रहे थे। रैपिड कर दी क्योंकि किने रैपिडो को सारी रैपिड कर दी, तो हमको लगा रैपिडो का कि बस खाली ओ का अंतर है, रैपिडो वाला आ गया उठा के लेके जा। हमको लगा था पहले, फिर हम सोचे नहीं रैपिडो नहीं होगा। रैपिडो थोड़ी होना सोच। नहीं नहीं, हम पहले से पढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या धमाका। क्या होता है जनसंख्या धमाका बच्चा लोग? जनसंख्या धमाका यानी फर्टिलिटी रेट से अगर ज्यादा होने लग गया ना, पॉपुलेशन ज्यादा होने लग गया या फर्टिलिटी रेट से ज्यादा होने लग गया तब पॉपुलेशन कम समय में बहुत ज्यादातर बच्चों को जन्म ले लेना, है ना? अगर आपके पास खाने वाने का अनाज कम है और आपके पास लोग ज्यादा है, इसी के लिए तभी उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बिल्कुल, जैसे एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर हम लोग ले लेते हैं। एक ईयर में 1000 बच्चा और एक ईयर में 10,000 बच्चा, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको मानेंगे? ये मानेंगे ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। तो इसका क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन? रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मृत्यु दर को कम हो जाना, यानी अब मर रहे हैं कम और जन्म ले रहे हैं ज्यादा। डिक्लाइन द मैटरनली मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर का कम हो जाना, यानी मदर भी बहुत कम मर रही है तो बच्चा ज्यादा जन्म लेगा। डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे का मृत्यु दर कम हो जाना, क्योंकि पहले बच्चे लोगों को शायद जन्म लेते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मर जाते थे, लेकिन अब तुरंत, जैसे देखते ना हो, शीशा में ले जाके रख देना, सांस नहीं आ रहा है तो शीशा में इंक्यूबेशन में, जॉन्डिस हो गया तो तुरंत उसको, यानी मेडिकल फैसिलिटीज के बढ़ने से ये सब हो गया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोड्यूसिबल एज के लोगों का बहुत जनसंख्या बढ़ जाना। जैसे कहते हैं कि बूढ़ा 100 गो है बच्चा 50 गो है और जवान 1000 है, तो 1000 का बियाह होगा तो इससे बच्चे भी तो होंगे। अगर एक आदमी 2 गो बच्चा कर रहा है तो कितना बच्चा जन्म ले लेगा? 2000 बच्चा जन्म ले लेगा कि नहीं? तो इसीलिए ये रिप्रोड्यूसिबल एज अगर ज्यादा हो गया, मतलब नंबर ऑफ लोग हैं, तो ऐसी भी होगा, ठीक है ना, बच्चे भी होंगे। इंक्रीजिंग बर्थ रेट इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बर्थ रेट का इंक्रीज हो जाना, बर्थ रेट का मतलब जन्म दर का इंक्रीज हो गया, तो ये आ जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, तुम्हारा है, उसको दो। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिस गिव रीजन, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज सही है तो सही है तो बताइए, जस्टिस कीजिए। बहुत सारे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जितने भी मैंने पढ़ाए ना है वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। Yes, the use of contraceptive justice because these help in controlling the rapid growth of human population. These do not interfere with the sexual desire or sexual act. These are also helpful in preventing unwanted pregnancy. Most contraceptives also help in preventing STD. आइए देखिए, बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई कीजिए कि इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई, क्या जो गर्भ निरोधक के जो भी तरीके हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? गर्भ निरोधक के जो भी तरीके हैं वो सही है, कारण बताइए, वो सही है, कारण बताइए। बोला कि हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई है क्योंकि ये कंट्रोल करता है रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को। पहला, दिस इज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट, क्योंकि ये सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर नहीं करता है। अगर मन है सेक्सुअल सेक्स करने का, मन करेगा, कॉन्डम लगा के करेंगे, नहीं है तो फिर क्या बोलते हैं, अगर जो कपल जो मैरिड कपल है, तो मैंने कहा था ना कि अगर पहला बच्चा जन्म ले लेता है, फर्स्ट चाइल्ड, तो एक होता है कॉपर टी, समझ में आ रहा है ना, कॉपर टी, LNG 65, आपने बहुत सारे नाम सुने। तो अगर ये लगा देंगे तो हम लोग सेक्स कर सकते हैं आराम से, और सेक्स में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रेगनेंसी रुका हुआ रहेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा। तो यही बोल रहा है कि इसमें डिजायर में और सेक्सुअल एक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं होता है। दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है कि अगर सेक्स कर रहे हैं, प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए बेहतर उपाय है। और मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन प्रिवेंटिंग एसटीडीज, मोस्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, मोस्ट ज्यादातर उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने की क्षमता होती है।
समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पढ़ेगा हिमालय, पढ़ो हिमालय। कर दे रहा हूं। पढ़ो हिमालय। माइक बंद है। फिर से ऑन करो, दाबना पड़ता है। हो गया। Removal of gonads cannot be considered as the contraceptive option because it will lead to permanent infertility. It will also stop the secretion of various important hormones necessary for body. बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अगर हम गोनैड्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये इसको कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन को कंसीडर नहीं कहता। रिमूवल ऑफ गोनैड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। व्हाई? यानी जो गोनैड्स हैं शरीर में, गोनैड्स का मतलब क्या? तो गोनैड्स का मतलब हम लोग जानते हैं ओवरी प्लस टेस्टिस, यही है ना। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। तो जब हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो इसके लिए क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है कि इसको रिमूव कर देना है? देखिए भैया, इसको रिमूव करना कोई ऑप्शन नहीं है, इससे बढ़िया है child before birth and then aborting if it is a female. बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटरमिनेशन बैन है हमारे देश में, ये बैन नेसेसरी है? कमेंट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस के दौरान में एक सबसे मेजर चीज पता चलता है, सेक्स ऑफ अ बेबी, ठीक है ना। बेबी का सेक्स पता चलता है। तो बेबी अगर फीमेल हुई तो फीमेल फोइटिसाइड को लेके लोग ना करें, अबॉर्ट ना करें, इसको लेके ये चीज है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है कि हम बेबी के बारे में जाने कि बेबी हेल्दी है या अनहेल्दी है। समझ में आया? यानी ये अगर स्वस्थ है तो फिर ठीक है, नहीं तो इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं ना है जो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो इससे अच्छा बेबी को अबॉर्ट कर दे। लेकिन लोग क्या करने लगे? इसका मिसयूज करने लगे। तो इसीलिए यस, द बैन इज नेसेसरी बिकॉज इन आवर कंट्री बिकॉज इज बीइंग मिसयूज्ड to detect the sex of the child before birth and then aborting if it is a female. अगर ये फीमेल है, इसीलिए हमारे देश में ये बैन हो गया है, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे। सेक्स ऑफ अ बेबी जाने लगे, अगर बेबी कोई फीमेल है तो उसको क्या कर देते थे? अबॉर्ट कर देते थे। चलिए आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, 9 नंबर, पढ़ो तो। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो। Suggest some methods to assist infertile couples to have children. Solution: some method to assist infertile couples to have children चिल्ड्रन आर, देखिए यहाँ है, पढ़िए। पढ़ो। First test tube baby program. The ova from the wife donor females and sperm from the husband donor male are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. Then zygote produced is then transferred into the fallopian देंगे tube 10वां of नंबर a तुम भी normal बताइए। female. फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पर है। लाइट जला नहीं ग्रीन उसमें? हाँ। हाँ ठीक है, आइए पढ़ ली ना सब? नहीं, पढ़ो पूरा। पहले ही पर है। सेकंड पढ़ो। गिफ्ट Gamete intrafallopian transfer gift. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ova but can provide suitable environment to fertilizations. Intracytoplasmic sperm injections. A sperm is directly injected into the ऑफ हो गया फिर। ovum. Artificial inseminations (AI). The semen collected either from the husband's or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female. बहुत बढ़िया, ये आइदर है। खाली 4 में आता है। हाँ और अगर ये 8 से ऊपर हो गया तो हाँ, ये ओनली 8 और ये
ओनली 8 to 16 और ये मोर देन 16। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजेस्ट सम मेथड ऑफ असिस्ट इन फर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। बहुत सारे हैं, गिफ्ट, जिफ्ट, ठीक है ना, हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर ICSI, ICSI था ना, ऐसे करके। आइए ना देखते हैं, बहुत सारे हैं चिल्ड्रन को। सबसे पहला है टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम, जिसको IVF कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? IVF। दिस इज नोन एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर से और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर से लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और इसको जाइगोट को तैयार करते हैं स्टिमुलेटेड कंडीशन में, साइमुलेटेड कंडीशन में, लेबोरेटरी में। और इसी लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब होता है। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसीलिए इसे एक नाम दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी को बोला जाता है। जाइगोट प्रोड्यूस हो जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में हम लोग इसे ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल का। फिर बोल रहा है कि गिफ्ट, ठीक है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमिट बना के कहां पे ट्रांसफर कर दिया? फैलोपियन ट्यूब में। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें याद रखिएगा कि गिफ्ट में गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो फैलोपियन में क्या जाएगा? ओवम जाएगा। ट्रांसफर ऑफ ओवम, किससे किसका ओवम जाएगा? डोनर फीमेल का ओवम जाएगा, क्योंकि ये फीमेल, हाँ, ये फीमेल अनेबल टू प्रोड्यूस है ओवा, ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इसलिए डोनर फीमेल से ओवा को लेके इसको किसमें डाल दिया गया? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे जो इन्वायरमेंट है वो फर्टिलाइजेशन का उसका इन्वायरमेंट सही है। कोई बात क्या? कोई दिक्कत क्या? अब अगला है ICSI, इसी के बारे में बोल रहे थे। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में, ठीक है, स्पर्म क्या कर दिया जाता है? डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है इसमें, इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक का मतलब ये फीमेल का ओवम है, ठीक है, और इसी ओवम में डायरेक्ट क्या कर दिया? इंजेक्ट स्पर्म को कर दिया। तो ये स्पर्म जो इंजेक्ट हो रहा है ये इसको साइटोप्लाज्मिक एरिया में जा रहा है ना, इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें सीमेन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड के हेल्दी से या फिर डोनर से, और आइदर ये दोनों में से, और वजाइना और या फिर यूटेरस में इसे डाल दिया जाता है। कोई दिक्कत क्या? फीमेल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि अंतिम है आज का, पढ़ो दे दो उसको। What are the measure one has to take prevent of contracting STDs? The measure one has to take prevent from contracting STDs are: avoid sex with unknown partner / multiple partners. Always use condom during coitus. In case of doubt, contact a qualified doctor for early detection and get completed treatment if diagnosed with diseases. हो गया? आइए, कब है, कौन से तरीके हैं जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज को बचा सकते हैं, यानी हम एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेजर है जो हमें लेने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या कहा कि प्रोस्टिट्यूशन, ये जो है ये मल्टीपल पार्टनर वाले चीजों में हो जाता है, बहुत सारे हैं हम लोग इसे। और अननोन पार्टनर जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, जैसे हम गए दिल्ली, मतलब आप बहुत जगह देखते होंगे, पब का नाम सुनिए, पब, सब खूब खाता पीता है, डांस वांस करता है, पसंद आ गया, बस कोना में ले ले चल गया, नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, कोने में लेके गए, क्या यूज करना चाहिए? तो एनी टाइम पॉकेट में रखना पड़ेगा। बाबूजी देख लिए था, बेटा क्या कर रहे हो, खूब कांड कर रहे हो, अच्छा है क्या, हो जाएगा, ला पढ़े देते हैं बेटा, पब देते हैं, नाचे, गड़बड़ा जाएगा। आइए, तो हम लोग इसे ना करें। क्या ना करें? जो पार्टनर, जो ट्रस्टी है, जिसको हम जानते हैं, उसी के साथ सेक्स कीजिए। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस के दौरान क्या यूज करना है? कॉन्डम। इन केस ऑफ डक्ट, कॉन्टेक्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको डक्ट लग रहा है, डक्ट कैसे लगेगा? डाउट भी बोलते हैं, डक्ट भी बोलते हैं, इसको डाउट भी पढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है तो फिर क्या कीजिए? कैसे पता चलेगा?
आपके जेनाइटल ऑर्गन में इचिंग होने लगेगा, वहां पर रैशेज आ जाएंगे, वहां पे बहुत डिफरेंट होने लगेगा, आपको अजीब लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब फीलिंग्स आने लगेंगे, ठीक है, मतलब यू फिजिकली फिट नहीं लगेगा उस हिसाब से। तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से, ठीक है, जिसको सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर जो भी फिजिशियन है अगर बेहतर, उनसे आप मिल सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड द कंप्लीट ट्रीटमेंट डायग्नोज्ड विद डिजीज, इफ डायग्नोज्ड विद डिजीज, अगर बीमारी पकड़ा जाता है, डायग्नोज हो जाता है, तो अर्ली सिम्टम्स जो रहेंगे वो तुरंत ठीक किए जा सकते हैं। तो बच्चे लोग, आज की सेवा समाप्त हो गई। हमने 11-12 ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है, ट्रू फॉल्स और करेक्ट द स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या खत्म कर लिया सर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगले सेशन में इट्स मीन टेस्ट ले लेते हैं, इसका टेस्ट ले लेते हैं इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यू चलेगा। क्या चलेगा? एमसीक्यू। और फिर उसके बाद अगले सेशन में यानी बुधवार को चलेगा एमसीक्यू, शुक्रवार को चलेगा सब्जेक्टिव, और अगले वीक से आपका स्टार्ट कर देंगे जेनेटिक्स। क्या स्टार्ट कर देंगे? जेनेटिक्स। बी ऑन टाइम। और इस बीच में, इस वीक में आपको पूरा चैप्टर का नोट्स तैयार करके दिखा देना है हमको। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।